हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th ऑफ चैप्टर 3, जिसमें हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 3.4 एंड मिसलेनियस। तो देखना जरा एक्सरसाइज 3.4 में ये सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं 1 से लेकर के 14 तक, एक मिनट, 1 से लेकर के 14 तक ये सारे क्या है बताओ? सारे जो हैं ये सारे 2x2 मैट्रिक्स वाले हैं। तो इन्वर्स निकालना तो हमें आता ही है, इन्वर्स निकालना हमें आता है। लिखा हुआ यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड द इन्वर्स ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट। यानी इसमें टाइम आपको खुद देना है, मुझे नहीं कुछ करना। फिर 15, 16 एंड 17 ये तीनों 3x3 के हैं। तो आपको करना क्या है कि अगर एग्जाम्पल आपसे हो जाते हैं, जो एग्जाम्पल मैंने करा रखे हैं, तो ये क्वेश्चंस भी हो ही जाना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है, कहीं पे अगर आपको कोई डाउट आ रहा है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो, तो आप मेरे से पूछ सकते हो डाउट। तो फिर वो आपको हम बताएंगे कि किस तरीके से करना है, या फिर उसका फ़ोटो आपको मिल जाएगा या सॉल्व करके मिल जाएगा। तो इसमें जो अगर पूरा क्वेश्चन करने लगे तो ये 4 to 5 आवर्स ले लेगा सारे क्वेश्चंस को करने में। आप तो स्टूडेंट हो, आप तो फ्री हो, आप तो इतना कर सकते हो। और एक ही टाइप का क्वेश्चन बार बार करना मेरे लिए मतलब उतना सही नहीं है, ये स्पून फीडिंग वाली बात हो जाएगी। तो 1 to 17 आप ही को प्रैक्टिस करना है। हम चाहे जितना भी क्वेश्चन कर ले, फ़ायदा आपको नहीं होने वाला, आपको खुद ट्राई करना है। नाउ मैट्रिसेस ए एंड बी, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में जो हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, उन ऑप्शंस पे ध्यान देना है। Matrices A and B will be inverse of each other if AB is equal to BA। तो चारों ऑप्शन ध्यान देना है। AB is equal to BA is equal to 0, AB is equal to 0, BA is equal to I, इन चारों ऑप्शन पे ध्यान देना है। तो एक्सरसाइज 3.4 में हम लोग करेंगे अभी खाली क्वेश्चन नंबर 18 हम करा रहे हैं, और 1 to 17 में ये प्रॉमिस करते हैं कि एक क्वेश्चन को आप कम से कम 3 अटेम्प्ट लोगे, और आंसर नहीं मैच होता तो उस क्वेश्चन को हम जरूर करके आपको बताएंगे। तो 80, लेकिन कम से कम 3 टाइम्स आपका अटेम्प्ट होना चाहिए, और तब जब आप एग्जाम्पल सही सही कर पा रहे हो, जो कि मैंने वीडियोस लास्ट वीडियो में कर रखा है, उसको देख करके। 18 के ऑप्शन ए के बारे में ज़रा सोचो। इसमें दिया हुआ है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो ये कहाँ क्लियर हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं? कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक दूसरे का इन्वर्स हो। ए बी इज इक्वल टू बी ए का मतलब कम्यूटेटिव लॉ है, यानी कोई दूसरे मैट्रिक्स भी आपस में ए बी इज इक्वल टू बी ए दे सकते हैं, दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ना होते हुए भी। बी में है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे इट इज़ नॉट, हमें पता है इन्वर्स के लिए ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होना चाहिए। तो इट्स नॉट मेंशन्ड कि ये इक्वल टू आई है, ये मेंशन नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए पे हम बहुत ज़्यादा नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसमें आई दिया ही नहीं हुआ है। ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा, 0 नहीं होना चाहिए, आइडेंटिटी होना चाहिए, क्योंकि अगर ए बी इंटू बी ए इज इक्वल टू 0 हो गया, ए बी इज इक्वल टू 0 है, तो बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ए इनवर्स इंटू 0, तो बी क्या हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स। ठीक है, तो फिर ए भी क्या हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स। तब तो दोनों ही 0 मैट्रिक्स हो जाएंगे। दोनों एक दूसरे के इन्वर्स कैसे होंगे? क्योंकि 0 का कोई इन्वर्स नहीं होता। सी ऑप्शन दे रखा है ए बी इज इक्वल टू 0, बी ए इज इक्वल टू 1। अगर बी ए इज इक्वल टू 1 है तब तो ठीक है, बी ए इज इक्वल टू 1 है तब तो ठीक है, लेकिन ए बी इज इक्वल टू 0 दे दिया ना, तो फिर नहीं होगा। ए बी मस्ट बी इक्वल टू 1। हमने पढ़ा हुआ है कि ए बी भी 1 होना चाहिए और बी ए भी 1 होना चाहिए, तभी होगा। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो डी ऑप्शन में है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, सो इट इज करेक्ट। सो दिस ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसके बाद से हम लोग मिसलेनियस एग्जाम्पल पे आएंगे। तो अब हम लोग बढ़ते हैं मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पे, मिसलेनियस एग्जाम्पल्स पे, जो कि है पेज नंबर 98 पे।
देखना ज़रा 98 में है 26 क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर। तो इसमें दे रखा है a इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव डैट a टू द पावर n इज इक्वल टू दिस वन। हमें प्रूव करना है। तो यहाँ देखो एग्जाम्पल नंबर 26 में a इज इक्वल टू दे रखा है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा cos थीटा। अब हमें शो करना है, शो डैट a टू द पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा साइन n थीटा माइनस साइन n थीटा cos n थीटा n बिलोंगिंग टू n। तो देखो जब भी शो डैट या प्रूव डैट किसी फॉर्मूला को प्रूव करना होता था तो आपको याद है क्लास 11th में हमने पढ़ा था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, पीएमआई। जिन बच्चों ने मेरे से क्लास 11th में नहीं पढ़ा उनको थोड़ा पीएमआई का स्टेप्स बता दें। स्टेप 1 में किसी भी फॉर्मूला में वी शो दिस स्टेटमेंट टू बी ट्रू फॉर 1, मतलब ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, ये हमें शो करना होता है। स्टेप 2 में हम लोग लेट कर लेते हैं pm या pk बी ट्रू, लेट pk बी ट्रू, और pk ट्रू मान करके फिर हम लोग कहाँ के लिए शो करते हैं, शो pk प्लस 1 टू बी ट्रू with the help of pk true. So when pk is true we are showing pk plus 1 to be true. This is the process of PMI. तो 3 स्टेप का प्रोसेस होता है। तो यहाँ भी हम लोग PMI लगाएंगे। तो वी विल यूज़, किसी भी फॉर्मूला को ट्रू दिखलाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ PMI। तो PMI के लिए फॉर n इज इक्वल टू 1, LHS में क्या मिलेगा हमें, यहाँ देखो LHS में n इज इक्वल टू 1 के लिए मिलेगा a, LHS में a टू द पावर 1 इज इक्वल टू a, और a की वैल्यू है cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और यहाँ पर है cos थीटा। RHS में क्या मिलेगा, जब आप RHS में n की जगह 1 डालोगे तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू cos थीटा साइन थीटा, मतलब RHS आ जाएगा a टू द पावर, ये लिखना सही नहीं है, a लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा RHS ही लिख सकते हैं। cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। तो क्लियरली LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस P1 इज ट्रू। और P हमने किसको माना है, इस स्टेटमेंट को ही Pn माना है। किसको माना है हमने Pn, इस पूरे स्टेटमेंट को हमने Pn माना है। दिस स्टेटमेंट इज Pn, लेट Pn बी दिस स्टेटमेंट। तो P1 तो ट्रू आ गया। अब हम लोग मान लेंगे लेट pk बी ट्रू। देन अगर pk ट्रू है तो हम लोग लिख सकते हैं a टू द पावर k इज इक्वल टू कॉस ऑफ k थीटा साइन ऑफ k थीटा माइनस साइन ऑफ k थीटा कॉस ऑफ k थीटा। दिस इज ट्रू। अब इस pk से हमें पहुंचना है pk प्लस 1 तक। ध्यान देना pk प्लस 1 तक जाने के लिए इस k की जगह क्या दिखना चाहिए, k प्लस 1, और यहाँ भी आना चाहिए k प्लस 1, तभी हम कहेंगे कि pk प्लस 1 क्या है, ट्रू है। तो फॉर pk प्लस 1 LHS we will multiply a to the power k into a, which will become a to the power k plus 1, and which will be equal to cos k थीटा माइनस साइन k थीटा साइन k थीटा cos k थीटा इंटू एक और a, क्योंकि ये जो था ये हमारा a टू द पावर k था, एक और a आ जाएगा, एंड व्हाट इज a, cos थीटा
माइनस साइन थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा। ये a टू द पावर k को इक्वेशन नंबर 1 मान लो, तो ये हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 a टू द पावर k की वैल्यू डाल दी। समझ में आ रही है बात? a टू द पावर k प्लस 1 के लिए या इस तरीके से लिखो, इसको पहले लिखो और इसको बाद में, तो ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हमें a k प्लस 1 चाहिए तो हम कर देंगे a टू द पावर k इंटू a। और अब आपको थोड़ा बता दें कि a टू द पावर k की ये वाली वैल्यू है। अब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे RHS को, तो रोज बनाएंगे और इधर कॉलम बनाएंगे। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन के थीटा। फिर इधर आ जाएगा कॉस के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस के थीटा। और फिर उधर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन के थीटा इंटू साइन थीटा प्लस कॉस के थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखना जरा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ प्लस है या माइनस है? माइनस था, सॉरी, ये देखो ये माइनस था ना, तो यहाँ भी माइनस होगा। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा, यानी के प्लस 1 थीटा हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा? कॉस ए साइन ए प्लस कॉस साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी। तो दिस विल बी साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा। दिस विल बी माइनस, अगर कॉमन ले ले तो माइनस साइन ऑफ के थीटा प्लस थीटा, एंड दिस विल बी साइन के थीटा साइन थीटा और कॉस। तो देखो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये क्या हो गया? कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ के थीटा प्लस थीटा का मतलब है के प्लस 1 इंटू थीटा। इधर लिख सकते हैं साइन ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा। इधर क्या लिख सकते हैं? माइनस साइन ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा। इधर क्या लिख सकते हैं? कॉस ऑफ के प्लस 1 इंटू थीटा। तो विच इज इक्वल टू पी, विच इम्प्लाइज कि पी के प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। क्योंकि जरा RHS में आप ध्यान दोगे तो RHS के अकॉर्डिंग यहाँ पर n की जगह क्या दिखना चाहिए था? k प्लस 1, और वही दिख भी रहा है। तो विच इज इक्वल टू लिख देंगे RHS ऑफ pk plus 1, hence pk plus 1 is also true. So by PMI, Pn is true for all n belonging to n. Clear? Now see, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 26। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 27। If A and B are symmetric matrices of the same order, then show that AB is symmetric if and only if A and B commute. If and only if है, if and only if है तो हमें both sided show करना होता है। if only if है तो एक राउंड में पता है हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये शो करना पड़ेगा कि जब A and B symmetric matrices given हैं, then this will be true. दूसरे राउंड में ये प्रूफ करना पड़ेगा कि when AB is equal to BA, then AB are symmetric matrices. AB is equal to BA, then AB are symmetric matrices. तो चलो देखते हैं। तो if here it's if and only if, then हमें शो करना है
नेसेसरी कंडीशन, टू वेज में बढ़ना है हमें, तो अब हम शो करेंगे नेसेसरी कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में अभी बस इतना ही जानो, आगे चल के पढ़ोगे कि क्या होता है डिटेल में। नेसेसरी कंडीशन में गिवन हमें पहले से क्या है, गिवन है कि ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक, ए एंड बी बोथ आर सिमेट्रिक and AB is also symmetric, AB is also symmetric। to prove necessary condition में ये प्रूव करना है कि AB is equal to BA। तो देखो जरा यहाँ पर, since AB all are symmetric, सब सिमेट्रिक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, और ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी, ए बी लिख सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दो, ये तो हमने लिख दिया क्योंकि सिमेट्रिक गिवन है सबके लिए, एज सिमेट्रिक एज सिमेट्रिक एज सिमेट्रिक। लेकिन इसका जब LHS आप एक्सपैंड करोगे तो अकॉर्डिंग टू रिवर्सल रूल पहले B का ट्रांसपोज होगा फिर A का ट्रांसपोज होगा इज इक्वल टू AB। अब B ट्रांसपोज इज इक्वल टू B, A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, कहाँ से, अगर आप इसको 1 इसको 2 मानते हो तो फ्रॉम 1 एंड 2, अकेला अकेला B और A तो सिमेट्रिक है ना, तो हेंस प्रूव्ड कि AB इज इक्वल टू BA। क्लियर? तो ये हो गया। अब सफिशिएंट कंडीशन में उल्टा चलेंगे। इस बार हमें गिवन है कि AB इज इक्वल टू BA एंड AB आर सिमेट्रिक, AB are symmetric, then we have to prove कि A into B is also symmetric। तो ध्यान से देखो, इस बार हमें गिवन क्या है, AB is equal to BA, दोनों साइड ट्रांसपोज लगा देंगे तो भी क्या हो जाएगा बताओ, इक्वल हो जाएगा। इधर रिवर्सल रूल लगेगा तो B डैश A डैश, इधर लगेगा तो A डैश B डैश। अब ये सारे डैश वाले BA इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, AB। अच्छा, ठीक है, तब तो फिर थोड़ा सा एक मिनट बस। हम लोग इसको थोड़ा इस तरीके से करेंगे कि LHS को नहीं चेंज करना, क्योंकि इसी को प्रूव करना ना सिमेट्रिक, तो AB डैश रहने दो LHS पे, इधर आ जाएगा A डैश B डैश, रिवर्सल रूल, क्योंकि हमने पढ़ा क्या है बताओ, ट्रांसपोज में अगर B इंटू A का ट्रांसपोज करेंगे तो पहले A ट्रांसपोज फिर B ट्रांसपोज, और A और B तो सिमेट्रिक है ना, एज A एंड B आर सिमेट्रिक। तो देखना जरा AB का ट्रांसपोज विच इम्प्लाइज कि AB का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अगर AB आ गया विच इम्प्लाइज कि AB इज ऑल्सो सिमेट्रिक, यानी कोई दो मैट्रिक्स जो अकेले अकेले सिमेट्रिक हो और कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन को ओबे करते हो, तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। नेक्स्ट अब हम लोग करेंगे एग्जाम्पल 29 नहीं 28, 26 27 हो गया, 28 देखना। 28 में ये इतनी सारी बातें हमें गिवन है। A दे रखा है 2 - 1 3 4, B दे रखा है 5 2 7 4, C दे रखा है 2 5 3 8। फाइंड अ मैट्रिक्स D सच दैट CD - AB इज इक्वल टू 0, CD - AB इज इक्वल टू 0। तो एग्जाम्पल 28 में हमें दे रखा है A इज इक्वल टू 2 3 -1 4,
B इज इक्वल टू 5 7 2 4, C इज इक्वल टू 2 3 5 8। अब हमें निकालना है फाइंड D सच डैट CD माइनस AB इज इक्वल टू 0। CD माइनस AB इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे CD और AB, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे क्योंकि हमें ऑर्डर डिस्कस करना है। तो CD AB, C का ऑर्डर कितना है 2/2, बहुत बढ़िया। D का हमें नहीं पता है। A का ऑर्डर कितना है 2/2, इसका भी कितना ऑर्डर है 2/2। तो जो माइनस है तो CD इज इक्वल टू AB लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से तो लिख ही सकते हैं ना, CD इज इक्वल टू AB। तो AB का 2 2 सेम है तो मल्टीप्लिकेशन होगा, और जो रिजल्टेंट आएगा AB उसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2/2। तो CD का भी ऑर्डर कितना होना चाहिए 2/2, तो इसका भी ऑर्डर 2/2 होने के लिए D को भी कितने ऑर्डर का होना चाहिए 2/2 का, तभी तो ये सेम होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, रिजल्टेंट क्या बचेगा 2/2 का। तो इससे हमने पता लगाया कि फॉर CD इज इक्वल टू AB D मस्ट बी कितने ऑर्डर का, D मस्ट बी ऑफ ऑर्डर 2/2 मैट्रिक्स। तो 2/2 में तो 4 ही एलिमेंट होंगे ना, तो लेट D इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया ABCD, 4 एलिमेंट होंगे तो ABCD लेट कर लिया। अब उसको इस इक्वेशन में डाल देंगे और फिर सॉल्व कर देंगे। तो आ जाएगा, क्या था हमारा CD इज इक्वल टू AB, CD इज इक्वल टू AB, C क्या था हमारे पास 2 3 5 8, ABCD, इधर है A इंटू B, A इंटू B इज 2 3 माइनस 1 4, B is 5 7 2 4. Now see, row row column column, row row column column. So 2A plus 5C, so this is 2A plus 5C. और फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2B plus 5D, इधर आ जाएगा 3A plus 8C, 3B plus 8D इज इक्वल टू 5 2 जा 10 minus 7 3, 2 2 जा 4 minus 4 0, 5 3 जा 15 और 7 4 जा 28, 28 और 15 8 5 33 43, फिर 3 2 जा 6, 4 4 जा 16, 16 और 6 22। अब इक्वेट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिलेगा, तो इक्वेटिंग 2A plus 5C इज इक्वल टू 3, फिर इसको कर दो और इसको कर दो क्योंकि A और C की वैल्यू आ जाएगी, 3A plus 8C इज इक्वल टू 43। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, और साथ ही साथ इधर भी करते 2B plus 5D इज इक्वल टू 0, 3B plus 8D इज इक्वल टू 22, दिस विल बी थर्ड, दिस विल बी फोर्थ। नाउ सी 1 into 3 माइनस 2 into 2 कर दो तो ये भी 6 से हो जाएगा, तो कैंसिल होने लगेगा। तो ये हो गया 6A प्लस 15C इज इक्वल टू 9, और सेकेंड को 2 से करेंगे तो 6A प्लस 16C इज इक्वल टू 43 2 जा 86, हाँ 86 ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसी को सब्ट्रैक्ट कर दो, लिखा है तो कोई बात नहीं, ये कैंसिल, तो माइनस C इज इक्वल टू 16 में से 9 गया तो 7 बचा, 77 माइनस, तो C इज इक्वल टू 77, एक वैल्यू तो आ गई, C इज इक्वल टू 77। अब D भी निकाल लेंगे, किसी एक C आ गई तो A आ जाएगा ना, फ्रॉम 1 2A plus 5C इज इक्वल टू 3,
तो A will be equal to 3 minus 5C upon 2. So A will be equal to 3 minus 5 into 77 upon 2. 77 upon 2, तो पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -191। ये आ गया। इसी तरीके से अब हम लोग सॉल्व कर लेंगे किसको, B और D को। तो फिर इसमें क्या कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 से, तो 3rd इंटू 3 माइनस 4th इंटू 2, तो 6B प्लस 5 3 जा 15D इज इक्वल टू 0। 3 2 जा 6B माइनस 16D इज इक्वल टू, अच्छा माइनस कर रहे हैं ना, -44। ये कैंसिल, माइनस D इज इक्वल टू -44, तो D इज इक्वल टू 44। D इज इक्वल टू 44। अब निकालेंगे हम लोग B, तो पुटिंग इन एनी इक्वेशन, तो इससे B की वैल्यू कितनी आ रही है, तो फ्रॉम थर्ड B इज इक्वल टू -5D अपॉन 2, तो B इज इक्वल टू -5 अपॉन 2 इंटू 44। 2 से ये गया 2 2, ये हो गया 110, तो -110। -110। सो कौन से मैट्रिक्स की बात हो रही थी, D इज इक्वल टू ABCD, क्या बन जाएगा बताओ, A इज -191 -110 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C, 73 एंड D इज 44। तो निकल गया मैट्रिक्स हमारा। इसी बेसिस पे एग्जाम मिसलेनियस एक्सरसाइज आपको कर लेना है चैप्टर 3 का, जिसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। ओरली बस हम आपको हिंट देते हैं, जितना जिसको समझ में आए अटेम्प्ट करना है। ये भी एक टेस्ट होता है देखने का कि कौन कितना समझ पाता है। जैसे फर्स्ट में देखो, तो ये आपको खुद करना है, ये आज के लिए आपको मिलेगा होमवर्क। देखना जरा, बस हम हिंट देंगे, एक एक दो दो लाइन बस हर क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, और फिर इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप खुद ट्राई करके फिर मेरा सॉल्यूशन देखना। यहाँ देखो, लेट A इज इक्वल टू 0 1 0 0 शो डैट, तो इसके लिए भी आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, PMI। जब भी कोई रूल होता है तो PMI करेंगे। PMI के लिए हम लेंगे इस स्टेटमेंट को, PN ले लेंगे, एक बार n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू दिखलाएंगे, एक बार k के लिए ट्रू मान लेंगे, फिर k+1 के लिए इसी चीज़ से, इस चीज़ से फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये k+1 तक पहुंचा देगा पावर। और RHS में कुछ चेंजेस आएगा, वो देखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में भी PMI ही लगाना है। A इज इक्वल टू दिस वन, प्रूव डैट, तो आपको PN किसको लेना है, PN खाली इतने स्टेटमेंट को लेना है। तो इसमें LHS में एक बार 1 डालोगे, RHS में 1 डालोगे, तो पहले बार में तो P1 ट्रू आ जाएगा, k के लिए ट्रू मानना है, फिर k+1 के लिए भी ट्रू दिखलाना है। फिर थर्ड में भी PMI ही लगाना है, तो यानी 1 2 3 तीनों क्वेश्चंस किसके हैं, PMI के हैं। उसके बाद से फिर PMI नहीं लगेगा, क्वेश्चन नंबर 4 में लगेगा, इफ़ AB आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस देन AB माइनस BA इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो आपको करना क्या है कि ये जो मैट्रिक्स है ना AB माइनस BA, इस पे ट्रांसपोज लेना है, फिर ट्रांसपोज को खोलना है और इसका यूज़ करना है कि जब AB सिमेट्रिक होंगे तो उसका यूज़ इसके ट्रांसपोज में करके फिर देखना है कि किस तरीके से स्क्यू सिमेट्रिक आएगा। ये हमने सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज में की हुई है क्वेश्चन इस टाइप के। शो डैट द मैट्रिक्स B डैश AB इज सिमेट्रिक, यानी ये जो मैट्रिक्स है इसी पे आपको ट्रांसपोज लेकर के फिर से वापस यही लाना है। तो अगर A सिमेट्रिक होगा तो यही आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये आएगा। मतलब इन दोनों में 4th और 5th में आपको ट्रांसपोज लेकर के चेक करना है। 1 2 3 PMI वाले हैं, 4 5 में ट्रांसपोज लेकर के फिर रिजल्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z, ये तो सिंपल पुटिंग वाला है। ये रहा A, आपको A का ट्रांसपोज इंटू A इक्वल टू I वाले इक्वेशन में डाल देना है, इसी का ट्रांसपोज निकाल करके इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। A का ही ट्रांसपोज निकाल करके खुद A के साथ मल्टीप्लाई करके I के साथ इक्वेट कर दोगे तो x y z की वैल्यूज निकल आएगी। क्वेश्चन नंबर 7 में 3 मैट्रिसेस हैं और तीनों का प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो आप किसी दो को पहले मल्टीप्लाई करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में हमने एसोसिएटिव रूल पढ़ा हुआ है।
इससे एक अननोन जो है x, इसकी तो वैल्यू आ ही जानी है, जो भी इक्वेशन मिलेगा उससे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही इजी है, बस प्रूव करने वाला है कि अगर a इतना है तो आपको प्रूव करना है कि a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0, यानी आपको a का स्क्वायर निकालना है और माइनस 5a प्लस 7i LHS में डाल देना है, वो सॉल्व होकर के 0 आएगा ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड x, इसमें भी 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0, तो कुछ ना कुछ x में इक्वेशन आएगा, हो सकता है क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, मुझे नहीं पता। जब 2x है तो ज़्यादातर चांस होता है क्वाड्रेटिक आने का, तो जो भी क्वाड्रेटिक आएगा आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, आपको वो x की वैल्यू निकालनी है। 10 अ मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस, ये है अपना लैंग्वेज वाला क्वेश्चन। तो ये एक क्वांटिटी मैट्रिक्स हो गया जिसमें फर्स्ट रो जो है वो मार्केट 1 का है, सेकेंड रो मार्केट 2 का है, फर्स्ट कॉलम जो है वो प्रोडक्ट x है, सेकेंड कॉलम प्रोडक्ट y है, थर्ड कॉलम प्रोडक्ट z है। इफ़ यूनिट सेल्स इस तरीके से दे रखा है x y z का, और यहाँ पर x y z जो है वो रो वाइज दे रखा है, तो हम लोग प्राइस को कैसे रखेंगे बताओ, कॉलम वाइज, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो रेवेन्यू आ जाएगा। फिर b में दे रखा है कॉस्ट प्राइस है तीनों का, फिर कॉस्ट प्राइस का कॉलम मैट्रिक्स बना करके मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा कॉस्ट आ जाएगा, फिर डिफरेंस निकाल लोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। एक और मेथड है जो कि आपको सॉल्यूशन में मिलेगा, वो सॉल्यूशन में ही बताएंगे कि प्रॉफिट निकालने का डायरेक्ट मेथड भी है। वो ये है कि ये है सेलिंग प्राइस और ये है कॉस्ट प्राइस, अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दो तो प्रॉफिट निकल गया, और फिर उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो तो डायरेक्टली प्रॉफिट ही आ जाएगा। समझ में आया तो अच्छी बात, नहीं समझ में आया तो और भी अच्छी बात, क्योंकि आगे आपको समझने का अच्छे ढंग से मौका मिलेगा। नाउ फाइंड द मैट्रिक्स x, ये कुछ अभी जो मिसलेनियस का एग्जाम्पल किया था, कौन सा, डी वाला एग्जाम्पल 28, उसी से मिलता जुलता है। आपको सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि x का ऑर्डर कितना होना चाहिए ताकि RHS का रिजल्ट ये आ जाए, और फिर ABCD जो भी आएगा वो लेट करके और फिर सॉल्व करना है। सेम ऑर्डर देन प्रूव बाय इंडक्शन। क्वेश्चन नंबर 12 में इंडक्शन लगाना है। फिर क्वेश्चन नंबर 13 तो इजी है, a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो ऑब्जेक्टिव है, ये तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 भी ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, ये भी आप कर लोगे। तो इतना करके आप रखो, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिसलेनियस के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन के साथ, फिर हमारा मैट्रिसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो इज़ गोइंग टू बी लेंथी, वो 1 आवर से कम का तो होगा नहीं, सारे 15 क्वेश्चंस के मुझे उसमें सॉल्यूशंस डालने पड़ेंगे, लेकिन पहले एक नज़र आप देख करके अटेम्प्ट ले लो, जितना क्वेश्चन आप कर पाओगे उतना अच्छा आपका प्रोग्रेस होगा। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।